अगर आपकी एज 10 से 18 के बीच है और आप जिम्नास्टिक या फिर फ्लिपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कहां से स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखने से आपका कंफ्यूजन तो दूर होगा ही, साथ ही आपको ये भी पता चलेगा 10 बेसिक स्किल को किस तरह से प्रैक्टिस करना है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 10 बेसिक स्किल जिनको सीखने के बाद आप इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के फ्लिप भी सीख सकते हैं। दोस्तों, हम स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपको इंजरी हो जाती है। और ये होता इसलिए है गाइज, आपने कोई फ्लिपिंग की वीडियो देखी या फिर किसी को फ्लिप करते हुए देखा और वो आपको अच्छा लगा, अब आप भी उसे सीखने की कोशिश करते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाने के कारण आप पहले दिन ही बहुत सारे फ्लिप को एक साथ प्रैक्टिस करते हो, बिना यह जाने कि उसको कहां से स्टार्ट करना है, उस स्किल की बेसिक मूवमेंट क्या है और उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इन सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्किल। तो दोस्तों, स्किल स्टार्ट करने से पहले हमें वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप 6 से 10 मिनट का टाइम ले सकते हैं। सबसे पहले आपने कुछ जॉगिंग एंड रनिंग करना है, उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर अप होगा और आपके मसल एक्टिव हो जाएंगे किसी भी वर्कआउट को करने के लिए। दोस्तों, पहला स्किल है हैंडस्टैंड। इससे हम शोल्डर एंड दोनों हाथों की स्ट्रेंथ साथ साथ अपर बॉडी की स्ट्रेंथ भी इंप्रूव करेंगे। इसके जरिए हम कार्टव्हील, बैक हैंड स्प्रिंग, अरब स्प्रिंग जैसे मूवमेंट को आसानी से कर सकते हैं जो कि एडवांस में आते हैं। सबसे पहले आपने दोनों हाथों में वेट लेना है और उसके बाद इस तरह से पाइक पुशअप प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह से वॉल की मदद भी ले सकते हैं जब आपके हाथों की स्ट्रेंथ इंप्रूव होने लगती है। अब धीरे धीरे आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, किकिंग की प्रैक्टिस करें दिखाए गए तरीके से। इसके बाद हैंड वॉक की प्रैक्टिस करें जिससे आपका बैलेंसिंग एबिलिटी इंप्रूव होगा और कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपका हैंड स्टैंड भी इजीली होने लग जाएगा। सेकेंड स्किल है आर्क पोस्चर। दोस्तों, अगर आपको फ्लिप जल्दी और इजीली सीखना है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के जरिए हम फ्रंट पोस्चर की स्ट्रेचिंग को इंप्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले दोनों पैर और हाथों को क्लोज लेके आएं और दोनों हाथों को शोल्डर के करीब रखें। अब मिडिल पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। अब यहाँ पर चेस्ट को ऊपर उठाते हुए ध्यान से देखें, दोनों पैरों को क्लोज लेके आएं और चेस्ट को ऊपर उठाएं। पूरे बॉडी का वेट शोल्डर एंड हाथों में लेने की कोशिश करें। थर्ड स्किल है कंसेक्यूटिव जंप। दोस्तों, फ्लिपिंग के दौरान सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके सेफ लैंडिंग की, जिससे कि फ्लिप कंप्लीट होने के बाद आपकी सेफ लैंडिंग आए। इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से ग्राउंड में प्रैक्टिस करें, उसके बाद थोड़ी सी हाइट लें और धीरे धीरे करके हाइट को बढ़ाएं। लैंडिंग के दौरान दोनों पैरों को स्लाइटली बेंड करना है ताकि आपके बॉडी का वेट आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। फोर्थ स्किल है फॉरवर्ड रोल। दोस्तों, यह फ्रंट में किए जाने फ्लिप्स की बेसिक है। इसके थ्रू हम हवा में रोटेशन किस तरह से करना है और बॉडी को किस तरह से रोटेशन करना है उसका पता लगाते हैं। साथ ही फ्लिप के बाद लैंडिंग यानी सेफ लैंडिंग के लिए भी हम इस रोल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें इंजरी से बचाव मिलता है। फिफ्थ स्किल है डाइव रोल। दोस्तों, यह भी फ्रंट में किए जाने वाले फ्लिप्स की बेसिक्स है और दिखाए गए सारे एक्सरसाइजों को आपने कम से कम 4 से 6 वीक प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी इंप्रूव होगी। ध्यान से देखें, यहाँ सबसे पहले आपने सीधे पैर से जंप करना है और थोड़ा सा जंप करके रोलिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब आपने यहाँ पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी हाइट को इंक्रीज करनी है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसके बाद आपने हाइट को इम्प्रूव करना है और जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा हाइट लेके डाइव रोल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्किल है टग जंप। दोस्तों, हवा में रोटेशन एंड हाइट को इंक्रीज करने के लिए आपके हाथों की स्विंग एंड टग जंप काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए हमें स्टैंडिंग जंप एंड टग जंप को प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो दिखाए गए तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। स्किल नंबर 7 बैक रोल। दोस्तों, यह बैक मूवमेंट में किए जाने वाले फ्लिप्स की बेसिक है। इसके थ्रू हम
बॉडी को किस तरह से रोटेशन करना है उसका पता करते हैं। साथ ही फ्लिप के दौरान अगर आपकी लैंडिंग खराब आ जाती है तो इस स्किल के थ्रू आप अपने आप को इंजरी से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों दिखाए गए स्किल्स को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्किल या फिर फ्लिपिंग मूवमेंट आएंगी। तो दिखाए गए तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। स्किल नंबर 8 स्प्लिट। दोस्तों स्प्लिट के जरिए आप लोअर पार्ट, हिप एंड लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हम स्विंग मूवमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड में आप आपके लास्ट स्टेज में यानी स्ट्रेचिंग के लास्ट स्टेज में 10 to 16 सेकेंड होल्ड करके फिर रिलीव कर सकते हैं। आप बेसिक में स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड इस्तेमाल करें, उसके बाद धीरे धीरे स्विंग मूवमेंट के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी जल्दी इम्प्रूव होने लग जाएगी। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। स्किल नंबर 9 कार्टव्हील। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले हाथों में वेट लेने की कोशिश करें और साइड से दोनों पैरों को मूव करें। इस तरह से थोड़ा सा जंप लें और साइड से पैरों को लाने की कोशिश करें। इस तरह से ध्यान रहे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस करें। अगर आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपको इस मूवमेंट को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब धीरे धीरे पैरों को इस तरह से खोल के दूसरी तरफ लेके जाएं, यानी पूरे पैरों को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करके दूसरी तरफ लेके जाएं। अब पूरा हाथों का वेट लें, अपने हाथों को अंदर की तरफ लगाते हुए यानी दाहिने हाथ आगे वाले हाथ को अंदर की तरफ टर्न करें और कार्टव्हील का डायरेक्शन सीधा करें। 10th स्किल है बैक वॉक ओवर। तो सबसे पहले इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें, दोनों हाथों में वेट लेने की कोशिश करें, अपने शोल्डर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें। अब धीरे धीरे जंप लें और शोल्डर की स्ट्रेंथ यानी बॉडी का वेट शोल्डर में लेने की कोशिश करें। अगर आपको इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप वॉल की मदद ले सकते हैं। इस तरह से दिखाए गए तरीके से वॉल की मदद ले सकते हैं। कुछ दिन प्रैक्टिस करने से आपको मोशन का पता चल जाएगा, उसके बाद आप जमीन में यानी ग्राउंड में इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब थोड़ी सी स्विंग को इम्प्रूव करें। दोस्तों यह एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, एटलीस्ट आपको 4 से 6 वीक कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद ही आपकी बॉडी की कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होगी।